लास्ट वाला तुम देख लेना। उदय, उदय, उदय मीटिंग में नहीं है। नहीं है क्या? अच्छा, उसका प्रॉब्लम। फिर बारिश गिर रहा है ना, इसलिए नेटवर्क का इशू। ठीक है, चलो। सो फयांस रूल में क्या करते हैं, प्रथम तुम्हारा एग्जाम हो जाए उसके बाद सब रिवाइज कर लेना, ठीक है? अभी आया। तो फयांस रूल बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास कंपाउंड है उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है और कुछ आयनिक कैरेक्टर है, दोनों है। अगर आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कंपाउंड, एंड कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होता है। शेयरिंग, यस मैम। तो आयनिक कंपाउंड जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद भी कुछ शेयरिंग भी होने लगता है, तो वो क्या है, तो थोड़ा और डेप्थ में देखना पड़ेगा कि क्या होता है ये फयांस रूल, ठीक है? यस मैम। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, यही इसका टॉपिक है, ठीक है? सो नोट बना सकते हो छोटा सा। उदय, मैं तुमको बोल रही थी कि तुम ना मिस करते हो बहुत, तुम्हारा ये फेलियर है, पता नहीं उससे तुम्हारा क्या लॉस होगा, वो तुम फिगर आउट कर लो। यस मैम। तुम्हारा वो बहुत बड़ा फेलियर है। सब कुछ ठीक है, तुम बहुत क्लास मिस करते हो। और मैंने मैम एक्चुअली अभी फिर एग्जाम। तो वो सब कुछ है, लेकिन मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है ना, इनका ये एक डिमेरिट की वजह से ना लॉस होता है बहुत। तो मैंने 2-3 बार पहले ही बोला, मैनेज करना पड़ेगा। यस मैम। डिसिप्लिन रहोगे तो उससे बहुत कुछ मिल सकता है, डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो तुम्हारा हो सकता है सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा प्रॉब्लम। मतलब ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, उसको थोड़ा सा मैनेज करो। कोवेलेंट कैरेक्टर यस मैम। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड मैं बोल देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उस पर थोड़ा ध्यान दोगे, जरूरी है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? चलो। सो आयनिक कंपाउंड, मान लो कि एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, एक कैटायन होता है एक एनायन होता है, ऐसा बॉन्ड बनता है ना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? कोई एटम है, जैसे मान लो NaCl का ही ले लो एग्जाम्पल, तो एक कैटायन फॉर्म करता है एक एनायन फॉर्म करता है, तो ये आयनिक बॉन्ड तो होता है, बट उसके बाद कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होता है? तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कैटायन जो है, तो कैटायन अगर छोटा है, बहुत कुछ मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, कैटायन का साइज अगर छोटा है तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसको थोड़ा सा, ये जो शेप है ना इसका, उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाता है, थोड़ा उसका शेप जो है ना इसके तरफ आ जाता है, पोलराइज हो जाता है। जो अनायन है उसके अंदर क्या हो जाता है, पोलराइजेशन, ठीक है? कौन करता है? कैटायन की वजह से होता है। जो कैटायन है उसके अंदर मतलब कुछ है उसके पास पोलराइजिंग पावर, ठीक है? तो ये पोलराइज करता है, तो अभी क्या होगा, कुछ शेयरिंग होगा ना, ट्रांसफर का तो हो गया, बट अभी कुछ शेयरिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी थोड़ा इसका शेप ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा ना राउंड से। यस मैम। जब ये राउंड है तो थोड़ा सा इसके तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी। इसके कैटायन की साइज अगर छोटी है मतलब वो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है पुल करने की। तो क्या क्या फैक्टर है, दो चीज पहले, एक मैंने बोला क्या कि कैटायन, कैटायन के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर, इसको पोलराइज कर रहा है, किसको कर रहा है, एनायन को, तो पोलराइज हो रहा है एनायन, ठीक है? और पोलराइजिंग पावर है कैटायन के पास। तो कैटायन और एनायन क्या फैक्टर होगा जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर में आयनिक कैरेक्टर कम ज्यादा है, इसके पीछे का फैक्टर। इतना समझ में आया कि क्यों होता है, ठीक है? चलो, तो इसके पॉइंट नोट कर लो। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर कैटायन का साइज छोटा है, यस मैम। साइज ऑफ कैटायन, फर्स्ट पॉइंट साइज ऑफ कैटायन, कैटायन को मतलब मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, इसका मतलब कैटायन, ठीक है? स्मॉल है अगर,
ठीक है, तो उसमें छोटा है तो वो ज्यादा पोलर, मतलब न्यूक्लियस इसके पास है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर जो है ज्यादा होगा। और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा मतलब शेयरिंग वाला कैरेक्टर डेवलप करेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें तुमको कुछ बताना नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी नहीं बता सकते हो कि 50% है या 50-50 है, 60-40, वो सब नहीं बता सकते। कंपेयर कर सकते हो किसी में ज्यादा किसी में कम, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो कैटायन का साइज, मान लो तुम्हारे पास कैटायन है लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, तो क्या ऑर्डर होगा, जिसकी साइज छोटी होगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर ये कैटायन है ये, तो इसमें ऑर्डर क्या डालोगे, लिथियम, क्योंकि साइज साइज ऑफ कैटायन जब स्मॉल होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। साइज ऑफ कैटायन किस में ज्यादा हो, सबसे छोटा होगा लिथियम में, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इजी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर लो, देन नेक्स्ट पे आती हूँ। तो फर्स्ट फैक्टर ये हो गया। सेकंड अभी देख लेते हैं, चार्ज। कैटायन पे क्या दिख रहा है तुमको, एक तो साइज, दूसरा चार्ज। ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. चलो, तो दो और इसके फैक्टर्स हैं। सेकंड फैक्टर जो है वो है चार्ज। कैटायन है तो उसके ऊपर चार्ज है, उसका क्या रोल है, चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन। तो चार्ज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है ना, चार्ज ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, तो जिसका चार्ज ज्यादा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। Yes, ma'am. सो Mg और Na, Mg प्लस Na प्लस Mg2 प्लस NaL3 प्लस, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, कैटायन है। तो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, Yes, ma'am. चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ऑर्डर क्या Yes, होगा, ma'am. तो Al3 प्लस कर सकते हो अभी। ये ऑर्डर होगा Al3 प्लस फिर Mg2 प्लस फिर Na प्लस। Yes, ma'am. A प्लस एन Ca प्लस 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 या 2 प्लस, उसमें क्या होगा, किसका ऑर्डर होगा, इसका चार्ज ज्यादा होगा, A प्लस का या Ca प्लस प्लस का, ये होगा ना, इसमें कोवेलेंट एक मिनट कैरेक्टर में। ज्यादा होगा। मींस Yes, ma'am. जो साइज है, साइज का इन्वर्सली है, और चार्ज का डायरेक्टली है, मतलब Directly. चार्ज बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, साइज छोटा हो रहा है तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, थर्ड जो है वो काफी Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट है, जेई लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से। सूडो नोबल गैस, थोड़ा सा यहाँ पे मगअप करना होगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जिसका सूडो Yes, ma'am. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर किया है तो तुम लोगों को पता होगा, जैसे कॉपर, Yes, ma'am. कॉपर में क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन याद है, Yes, ma'am. NS2 NP6, ये होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, 4s1, यहाँ से कुछ होता है ना चेंज। Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं, ये दोनों क्लियर हो गया, साइज एंड Yes, चार्ज। ma'am. ठीक है, खत्म हो रहा है ना।
ठीक है, तुम अपने साउंड का कुछ करो, बहुत कम आता है, क्या बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता। यस नो कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या है तुम्हारा माइक में, मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो थोड़ा डिटेल में क्या होगा। 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ठीक है, ठीक है। दिख रहा है ये Yes, ma'am. सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मान लो कि यहाँ से तब Cu प्लस बना रहे, Cu प्लस कैटायन की बात हो रही है ना, कॉपर की तो बात हो नहीं रही। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, 4s1 से निकलेगा। Yes, ma'am. तो इसकी Yes, ma'am. तो इसका इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर सॉरी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो अब इसमें भी तुमको 2-3 बनाना पड़ेगा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और क्या है, अब इसी में जाओगे नीचे तो तुम नोट बना सकते हो इसको Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस, सबका ये सूडो नोबल का गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका भी। 3s2 Yes, ma'am. तो यहाँ पे 4s2। ठीक है, इसके लिए मैंने कहीं तो लिखा था ना, ये लिखा ना NS2N2। ठीक है, देन 5s, ये चलेगा ना। तो ये सब 3 एलिमेंट है, कैटायन है नॉट एलिमेंट। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। इसके अलावा और Zn2 प्लस का भी कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हो, नेक्स्ट की आती है। Zn2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा Zn2 प्लस का? 3s2 2p6 3d10 एंड 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। ठीक है, तो जब Zn2 प्लस बनेगा तो ये भी आ गया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस तो है नहीं ना, तो सूडो लगाया है। ठीक है, सो कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इसके पहले क्या लिखा? कॉपर Ag Au। ये इतना याद कर लेना, अगर ये कहीं दिखा कंपेयर करना है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। हो गया क्लियर इतना? Yes, ma'am. क्या डाला इसमें? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर ऐसा कुछ रहता है। चलो अभी एनायन की बात कर रहे थे, कैटायन हो गया। देन एनायन में किस टाइप का एनायन होगा जिसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा? एनायन से क्या हो रहा था? वो पोलराइज हो रहा था। ठीक है, तो पोलराइजेशन, तो जितना ज्यादा साइज रहेगा बड़ा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा पोलराइज होगा ना। ठीक है, तो लार्ज साइज रहेगा तो उसमें क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, ज्यादा पोलराइज होगा तो शेयरिंग ज्यादा होगी वहां पे। ठीक है, तो साइज ऑफ एनायन उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चार्ज का भी देख लो, सेकेंड पॉइंट ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इसका चार्ज देख लो, चार्ज का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा ना। चार्ज चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, चार्ज ऑफ एनायन जितना ज्यादा रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलो अभी थोड़े क्वेश्चन कर लो। मुझे बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर किसपे ज्यादा होगा? NaCl, KCl,
RBCl किस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो कंपेयर करना है A, B and C। एनायन तो सेम है, क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन। तो कैटायन का साइज छोटा रहेगा, उसमें ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या था, कैटायन का साइज छोटा था तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जितने कम जगह में रहेगा वो ज्यादा पोलराइज करेगा। ठीक है, उसके पास पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा। तो क्या ऑर्डर होगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसमें आयनिक धीरे धीरे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अभी चार्ज का देख लो, ये साइज का देखना। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें कि चार्ज है, जैसे BeCl2 MgCl2 KCl2, चार्ज नहीं साइज नहीं है, यहाँ पे भी चार्ज तो सब में सेम है। ग्रुप 2 के एलिमेंट है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो चार्ज तो सब पे सेम है। साइज जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो ये वाला छोटा होगा। फास्ट हो रहा है क्या, नहीं मैम ठीक है। ठीक है ना। साइज जिसका छोटा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें रहेगा फिर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आऊं, नोट करना है कुछ, प्लीज नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl NaBr एंड NaI, सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड, कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा। यस मैम। बोलो। बता सकते हो। नेक्स्ट पे आऊं, सुनो थोड़ा धीरे धीरे बोलो, धीरे बात करो, सबका आवाज नहीं दे रहा है, धीरे बात करो, धीरे धीरे। क्वेश्चन क्या था मेरा, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, NaCl में या NaBr में, NaI में। सब में सोडियम है तो कैटायन का तो कुछ नहीं कर सकते, तुमको देखना होगा एनायन। मैम एनायन I माइनस तो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा पोलराइज होगा ना, इलेक्ट्रॉन की यस मैम, तो ज्यादा होगी इसमें तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यस कैटायन मैम। की साइज छोटी होती है तब होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और एनायन की साइज जितनी ज्यादा रहेगी बड़ी रहेगी उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, चलो अभी ये तो साइज का तो हो गया। अभी तुमको अगर बताना है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी तुमको पता है ना, देखो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं बस। आयनिक कंपाउंड जो होता है, जैसे कॉमन सॉल्ट ले लो, ये वाटर में सॉल्युबल होता है ना, ठीक है, इसके आयन यस मैम। वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं ना, इसलिए सॉल्युबल होता है। बट जो कोवेलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना फिर। ठीक है, तो सब जगह तुमको वही कैरेक्टर देखना है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी कोवेलेंट की है, जो आयनिक की है, वो डोमिनेट करेगा। कोवेलेंट वाला कैरेक्टर ज्यादा जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, आयनिक का ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तुम सॉल्ट को पानी में डालो, कितना जल्दी डिजोल्व हो जाता है। शुगर को डालो, जल्दी होता है क्या डिजोल्व, नहीं होगा। ठीक है,
चलो तो अब मुझे बताना विच विल हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी सेम क्वेश्चन हो गया ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है? आयनिक कंपाउंड की। यस तो दो मैम। क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, सॉलिबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इजी। यस मैम। मैंने अगर दिया क्वेश्चन BeF2 और MgF2, तुमको बताना है कि ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है या ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तुमने क्या देखा, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए सारा तुम्हारे पास स्किल है, तुम चेक करो कोवेलेंट जिसमें ज्यादा होगा उसमें अपोजिट होगा, उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वीक बॉन्ड होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड। यस मैम। साइज किसकी छोटी है? एनायन तो सेम है, क्लोराइड आयन है, इसकी साइज छोटी है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो कटायन है वो कैसा स्मॉल है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कुछ डाउट आ रहा है क्या? मैंने कुछ गलत बोला है क्या? ठीक है, यस मैम। तो क्या ऑर्डर होगा? इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो इसमें ज्यादा आयनिक आएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्वेश्चन क्या था? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कोवेलेंट इसमें ज्यादा आ रहा है तो इसका आयनिक ज्यादा रहेगा। कंपेयर करें ना दोनों में, सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हैं ना। मुझे बताओ CaCl2 एंड CaBr2, इजी क्वेश्चन है। CaCl2 एंड CaBr2, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा से मतलब है आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा या किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। मैम आई थिंक CaCl2 का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। का ज्यादा होगा, क्योंकि साइज जब बढ़ती है एनायन की तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, तो साइज इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, तो ये वाला इसका ज्यादा होगा CaCl2 का। ठीक है, 10 मिनट्स में ये दी जाएंगे। चलो ठीक है, देन NaCl एंड CuCl, इसमें कंपेयर करके बताओ। इसका आंसर दे दो, स्टार मार्क। मैम आई थिंक इसमें कैटायंस में ही कंपैरिजन होगा Na+ और Ca+ में। तो क्योंकि एनायन तो सेम ही है ना, यस मैम। हम्म। आई थिंक Ca+ ज्यादा बड़ा होता है Na+ से। Cu है, Ca नहीं है। Cu है। हाँ, ओ अच्छा। इतना सब कुछ कराया, ये वाला आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। कितनी बार नाम मैम आई थिंक लिया? NaCl होगा। अभी भी बोल रहा इतना दिखाने के बाद भी NaCl, ये एक्सेप्शन था ना, जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला कैटायन है वो एक्सेप्शनली ज्यादा होता है ना उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। मैम अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो NaCl का हाई होगा ना। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। हाँ वही बोल रहा था। ओके, मेल्टिंग पॉइंट NaCl का ज्यादा होगा, क्योंकि ये आने के गए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, सो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम,
तो NaCl करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ उदय कि तुम ना थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाओ, बाकी सब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन होना जरूरी है। वैसे तो यस मैम। सबको जरूरी है, बट प्रथम बहुत डिसिप्लिन है। ठीक है, यस मैम। तो रिवाइज करना दोनों के लिए जरूरी है, प्रथम को, उदय को। और डिसिप्लिन जो है ऑलरेडी उसका तो कुछ बोलना ही नहीं है, तुम में थोड़ा सा है उसको ठीक कर लो ना, तो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यस मैम। चलो थोड़ा और आगे आते हैं। KCl and AgCl, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्वेश्चन ये है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? KCl। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट यस मैम, KCl। KCl, वेरी गुड। यस मैम, KCl KCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। क्योंकि Ag जो है एक्सेप्शनली ज्यादा होता ना, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो KCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। वेरी गुड। चलो अभी सॉल्युबिलिटी का भी बता सकते हो। सॉल्युबल जैसे मैंने बताया, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो वाटर सॉल्युबल होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो चलो उसमें भी एक क्वेश्चन देख लो, अगर तुम्हारे पास है FeOH होल थ्राइस एंड FeOH होल ट्वाइस, इन दोनों में कंपेयर करना है, तुमको बताना है कि मोर सॉल्युबल कौन सा है, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, दोनों में कंपेयर करके बताना है। तुमको हर टाइम पे चेक क्या करना है, कोवेलेंट कैरेक्टर, वही तुमने सीखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, यस मैम। इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तुमको ज्यादा वाला मतलब इसको उल्टा जाना है, पूरा ट्विस्ट करना है, पूरा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ट्विस्ट करना है, बिल्कुल इजी है। सोचो तो मैम आई थिंक FeOH होल थ्राइस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा देखो, होल थ्राइस जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है तो इसमें 3+ चार्ज होगा, कैटायन का यस चार्ज मैम। ज्यादा होगा, इसमें Fe2+, यस कैटायन मैम। का चार्ज ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, कोवेलेंट कंपाउंड की ओ हाँ हाँ हाँ, FeOH होल ट्वाइस का ज्यादा होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो जिसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रहो, कोई कंफ्यूजन मत रहो। आयनिक कंपाउंड की तुमने हाई मेल्टिंग पॉइंट पहले से पढ़ रखा है ना, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, तुमको सिर्फ कंपेयर करके देखना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, उसके लिए तुमने क्या देखा है, कैटायन का चार्ज और साइज एंड सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सूडो नोबल गैस का कुछ है नहीं, क्योंकि कैटायन सेम है, आयरन आयरन, इससे चार्ज को चेक करो, चार्ज ज्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उसके अकॉर्डिंग लगाओ। ठीक है, सो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कंपेयर कर रहे हो तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, हाई सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, यस मैम।
उसका मेल्टिंग क्वेश्चन क्या था, मेल्टिंग पॉइंट था या सॉल्युबिलिटी था, वो डिसॉल्व हो जाएगा ना, और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर कम है तो कोवेलेंट वाला कैरेक्टर लगाना है तुमको। वीक बॉन्ड होता है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होती है। ठीक है, हो गया, अभी हो जाएगा। यस मैम। एक दो क्वेश्चन करके रखना, लाइक होमवर्क के लिए लिख लो Ag2O Ag2S, क्वेश्चन कर लोगे? हो जाएगा। यस मैम। कलर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कलर से क्वेश्चन आता है, देखो सेम जगह तुमको वही वही करना है, AgF ले लो, AgCl, AgBr एंड AgR, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अनायन का साइज नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अनायन का साइज नहीं, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, अनायन का साइज इंक्रीज होगा क्योंकि कैटायन तो सेम है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यस मैम। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, AgI में, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कलर हो गया डार्क, ठीक है, तो जैसे जैसे पीछे जाओगे उसकी कलर लाइट थोड़ी थोड़ी, मतलब यहाँ पे आओगे तो बिल्कुल लाइट, इस पे आओगे तो बिल्कुल डार्क, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है उसका कलर कैसे डार्केस्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इससे ढूंढ के करना तुम लोग, मैं भी भेज दूंगी, दोनों में कलर कंपेयर करके बताना है, लाइटेस्ट एंड डार्केस्ट दो ही है तुम्हारे पास, एक का डार्क होगा एक का लाइट, कैटायन सेम है, एनायन फटाक से मुझे आंसर बता दो फास्ट, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका कलर कैसा होगा, डार्क, कोवेलेंट कैरेक्टर देखो यस मैम। ज्यादा होगा या आयोडीन एनायन रहेगा, आयोडाइड रहेगा, तो इसमें होगा ना, मैम आयोडीन में ज्यादा होगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा, इसका कलर ज्यादा डार्क होगा, इस तरफ आओगे तो कम होगा, कंपेयर करोगे तो। यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन